चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, इसका पार्ट 2 है। कल हमने समझाया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या कैसे है और √3 भी समझा दिया था जल्दी में, है ना। बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल फिर हम अब एक्सरसाइज का सवाल है, पहले उदाहरण था। कल जो सवाल कराए थे वो उदाहरण था, एक प्रमेय थी। अब ये एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल है। वो देखो इस तरह से दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कल हमने सिद्ध किया, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या। बिल्कुल सेम सवाल ही है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। कल किए थे सवाल, आज करेंगे तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी करने की, ठीक है। इसके जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल फिक्स हैं, एक दो बार कराएंगे आप, बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। उसी हिसाब से करना है, ठीक है। चलो हल करना शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम हल कर रहे हैं। उपपत्ति, क्यों प्रूव करना है तो प्रूव में उपपत्ति लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ से करना शुरू कर रहे हैं। देखो पहला लिखा हुआ सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। मैंने कल खूब अच्छे समझाया था कि इसको इस तरह से मान के चलाएंगे कि √5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या के रूप में मान के चलाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जब इसको हम हल करके लाएंगे तो वो हम ऐसा आएगा हमारा जो अपरिमेय संख्या आ जाएगा। तो दोनों बातों में क्या कहते हैं, विरोधाभास होगा, विपरीत आएगा, है ना, कॉन्ट्राडिक्ट आएगा, ठीक है ना। तब हम कह पाएंगे कि ये परमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो मान के चलेंगे, माना √5 एक परमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं, परमेय संख्या है, ठीक है ना। माना √5 एक क्या है, परमेय संख्या, परमेय नहीं। अगर परमेय संख्या है तब आप कैसे लिख सकते हैं इसे, तब लिख सकते हो कि √5 है बराबर P/Q, ठीक है ना। इसी तरह से बताया था, जहां पर Q और P क्या है, पूर्णांक। यहां लिखेंगे, यहां P व Q सहअभाज्य, कल भी बताया था सहअभाज्य ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 आता है, सहअभाज्य पूर्णांक है, सादा पूर्णांक नहीं है, सहअभाज्य पूर्णांक है, ठीक है ना। जिनका HCF 1 आएगा, मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर इसका 1 होगा, ठीक है। वो सहअभाज्य संख्या होती है, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे। अब इसके आगे देखो, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरह से। तो ये हो जाएगा √5Q = P, है ना। यहाँ से P की वैल्यू ज्ञात करें तो √5 का देखो भाग लग जाएगा इधर, तो P/√5 हो जाएगा। तो Q बराबर P/√5, ठीक है ना। अब यहाँ से कल मैंने बताया था दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। कल वाली वीडियो अच्छे से देखें और इसे देखें तो बिल्कुल याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ से दोनों पक्षों क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। देखो इधर वर्ग करें तो Q का स्क्वायर हो जाएगा, इधर करें तो यहाँ P का स्क्वायर हो जाएगा। और आपने पढ़ा है कि √5 का स्क्वायर करें तो स्क्वायर से अंडर कट जाएगा और 5 रह जाएंगे पूरे, है ना। तो P²/5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। देखो क्या लिखेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, जगह को बचा के रखना पड़ेगा, तब आ पाएगा सवाल, नहीं आ नहीं पाएगा, ठीक है ना। देखो इस तरह से लिखेंगे कि देखो हमने माना था P और Q पूर्णांक है। अगर हमारा P² पूर्णांक है तो P²/5 भी पूर्णांक होगा, क्योंकि 5 तो खुद ही पूर्णांक है। तो यहाँ पर चूंकि P²/5 एक पूर्णांक है, एक क्या है, पूर्णांक है। मैं एक दो लाइन बचा देता हूं इसमें, वैसे कायदा हमें लिखना चाहिए Q² एक पूर्णांक है, Q² पूर्णांक है तो Q भी एक पूर्णांक होगा, ठीक है ना। और अच्छा Q पूर्णांक होगा इसलिए P²/5 पूर्णांक होगा, यानी मैं दो लाइन छोड़ के तीसरी लाइन लिखता हूँ, लेकिन गलत नहीं, बड़े आसानी से नंबर, अच्छे नंबर बनेंगे, ठीक है। P²/5 ज़्यादा हो जाएगा लिखने के लिए, इसलिए आप घबराओ कितना लिखना पड़ेगा। तो ये 2-3 स्टेप मैंने कम कर दिए। तो P²/5 क्या पूर्णांक है, अगर पूर्णांक है तो इसलिए P² 5 से भाज्य होगा, 5 से भाज्य होगा, ठीक है ना। P² 5 से कल हमने प्रमेय नंबर 1.3 देखी थी मेरे ख्याल से, वो थी अगर P² 5 से भाज्य है तो P भी 5 से भाज्य होगा, ऐसे प्रमेय थी, है ना। तो इसलिए P 5 से भाज्य होगा, 5 से भाज्य होगा, ठीक है ना।
P 5 से भाज्य होगा। अच्छा P 5 से भाज्य होगा तब इसको मानेंगे, माना P बट्टा 5 है, यानी P में 5 से भाग करें, P 5 से पूरी तरह भाज्य है, तो अगर मैं P में 5 से भाग करूं तो उत्तर कुछ ना कुछ आएगा, उसको मान ले रहे, माना K1 उत्तर आएगा। कल भी हमने K1 माना था, K1, और K यहाँ पे पूर्णांक है, K क्या है, K एक पूर्णांक है, K1 एक पूर्णांक है, ठीक है ना, K1 पूर्णांक है। अब यहाँ से ज्ञात करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो P बराबर 5K1 आ जाएगा, 5K1। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालेंगे, फर्स्ट पढ़ा है इसमें कहीं, ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालो, इक्वेशन का ध्यान नहीं रहता, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे डालो, इसको सेकंड डालो, इसको सेकंड, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड से P का मान उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रखना है, इक्वेशन सेकंड से P का मान उठाकर इक्वेशन नंबर सेकंड में रखना है P की जगह पर। तो यानी लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, 1 में रखे। देखो रखो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे 5 है, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी की जगह पर 5K1 उसका स्क्वायर और बट्टे 5, देखो बट्टे 5 लिखा है, ये बट्टे 5 लिखा है, ठीक है। जो करेंगे इसको तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और K1 का K1 स्क्वायर बट्टे 5, तो 5 से 25 कट जाएंगे, 5 से 25 कटेंगे 5 बार, 5 25, तो रह जाएगा अब क्यू स्क्वायर बराबर 5K1 स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर हो गया। यहाँ से मैं K1 की वैल्यू ज्ञात करना चाह रहा हूँ, K1 स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करना चाह रहा हूँ, तो 5 का इधर क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, क्योंकि उधर गुणा हो रहा है 5 का, तो इधर भाग लग जाएगा, ठीक है। तो K1 स्क्वायर बराबर आ जाएगा, K1 स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टे 5। अब देखो वही बात इधर लिखनी है जो हमने यहाँ लिखी थी, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे 5 था, तो हमने लिखा था पी स्क्वायर बट्टे 5 एक पूर्णांक है, पी स्क्वायर 5 से भाज्य है, तो पी भी 5 से भाज्य होगा, है ना। उसी तरह बिल्कुल सेम देखो K1 स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टे 5 है, तो यहाँ भी लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर बट्टे 5 पूर्णांक है, तो क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य होगा, क्यू स्क्वायर 5 से भागो तो इसलिए क्यू भी 5 से भाज्य होगा। इस तरह से लिखना, बिल्कुल सेम पैटर्न है। सवाल तो बहुत बड़ा लेंथ है, बहुत बड़ा सवाल, लेकिन पैटर्न इसके सेम है आगे, तो बड़े आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, और ध्यान रखना मैं यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर बट्टे 5 एक पूर्णांक है, एक क्या है, पूर्णांक है। अगर क्यू स्क्वायर बट्टे 5 पूर्णांक है तो इसलिए क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य होगा, क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य होगा, ठीक है। अगर क्यू स्क्वायर 5 से भागे इसलिए क्यू भी 5 से भाज्य होगा, 5 से भाज्य होगा, ठीक है ना, क्यू भी 5 से भाज्य होगा। अच्छा ये भाज्य होगा तो हम मानेंगे कि अगर भाज्य तो भाग जाना चाहिए कि क्यू में मैं 5 से भाग करूं तो कुछ संख्या है, वो संख्या मैंने K2 मान लिया है। देखो ऊपर लिखा है क्यू 5 से भाज्य होगा, तो अगर मैं क्यू में 5 से भाग करूं इस तरह से तो कुछ ना कुछ उत्तर आना चाहिए। वो आंसर मैंने क्या लिख दिया, K2 लिख दिया। K2 एक क्या है, पूर्णांक है। यहाँ क्या है, K2 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। सही है ना, K2 पूर्णांक। अगर K2 पूर्णांक है देखो ध्यान से, अब यहां से हम वैल्यू ज्ञात करूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ ये आया, सही है, देखो करें कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, Q बराबर 5K2, ठीक है ना। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें Q बराबर 5K2, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखो, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब गौर से देखना, क्या देखना है, इक्वेशन नंबर सेकंड को और इक्वेशन नंबर 3 को। सेकंड कह रही है P बराबर 5K1 है, और ये थर्ड कह रही है Q बराबर 5K2 है। और यहाँ पे देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल हमने माना था कि ये एक परमेय संख्या है और क्या कहते हैं ये सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 HCF आना चाहिए, यानी उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आना चाहिए, तो हमारी बात सत्य होगी। नहीं तो हमारी जो बात हमने माना है वो असत्य हो जाएगी।
हमारी कल्पना से विपरीत हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ देख के P की वैल्यू देखो इस तरह से आई है 5K1 और Q की वैल्यू आई है 5K2। बताओ इसमें ओवेनिस्ट क्या है? मुझे तो 5 दिख रहा है, देखो 5 दिख रहा है ना ओवेनिस्ट इसमें, तो 1 आना चाहिए कायदा में, लेकिन आ रहा है 5, तो इसलिए ये हमारी कल्पना से विपरीत है। तो इसे हम लिखेंगे समीकरण 2 और 3, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि पूर्णांक P व Q का ओवेनिस्ट गुणनखंड 5 है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है समीकरण 2, 3 से P और Q का जो ओवेनिस्ट गुणनखंड है वो 5 है। आना कितना चाहिए था? 1। इसलिए यह हमारी पूर्व हमने कल्पना की थी कि इनका HCF 1 आना चाहिए, ऐसा हमने मान के चले थे, लेकिन आ गया 5, तो विपरीत है वो। यह हमारी पूर्व कल्पना के विरोधाभास है ना। इसलिए अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? √5 एक परमेय संख्या नहीं है। जो हमने माना था परमेय वो नहीं है, परमेय नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन अपरमेय का ही रह जाता है। परमेय नहीं है वो संख्या, परमेय होगी, ठीक है ना। तो अतः √5 एक परमेय संख्या नहीं है, परमेय मतलब अपरमेय है वो जी संख्या। अतः √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। सही है ना। ये इस तरह से क्वेश्चन होगा। इसे आप पहले स्क्रीनशॉट लें अच्छे से और इसे 1-2 बार रिवाइज करें।